Today is the 23rd session of Bhagavad Gita. We are on chapter 4 and we will do verses 7 to 11. And as Roxana has just mentioned, we are on to the most famous verse of Bhagavad Gita. Whether anyone knows any other verse or not, they will have heard about this verse. So we'll start with an invocation. Let's take a deep breath in. Om Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum. Om Shanti Shanti Shanti. So straight away we will plunge into what we want to hear, and I will read out the exact literal meaning of this verse. हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ. And now the poetic rendition of the same verse. जब जब धर्म की ग्लानि होती और अधर्म की वृद्धि होती, हे भारत, तब तब मैं आता, साकार यह रूप मैं ही रचता. यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी असलियत दर्शाते हैं कि वे मात्र अर्जुन के मित्र नहीं, मात्र सारथी नहीं, मात्र वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं, उनमें एक अलौकिक दिव्यता है. वे साधारण मनुष्यों से अति परे अवतार हैं जो अपनी माया को वश करके प्रकट हुए हैं. उनका जन्म और कर्म दिव्य है. वे मनुष्य मात्र को तारने के लिए करुणावश आए हैं. This line is most important. One of the purposes of an avatar is to take across the Bhav Sagar those who are almost ready and were not getting released. So in the presence of the avatar, this thing happens. इसके पहले वे कह चुके हैं कि मैं सर्वज्ञाता हूं, मुझे पिछले सब अपने जन्म मालूम है, अपने ही नहीं तुम्हारे भी जानता हूं, अर्थात सर्वज्ञ हूं. पिछली बार साधारण मनुष्यों के जन्म और भगवान के जन्म का फर्क बताया था. हम कर्म से बंध कर उसका फल भोगने के लिए आते हैं. अवतार पूर्ण स्वतंत्र हैं और जब जब धर्म में गिरावट हो जाती है, तब तब उसको फिर से रिवाइव करने के लिए, उसकी संस्थापना करने के लिए वे आते हैं. कृष्ण ने, देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ कृष्ण के जीवन काल में कि उन्होंने बचपन से ही क्या क्या बदलाव लाने शुरू कर दिए. बचपन में ही इंद्र की पूजा का इतना बड़ा आडंबर उन्होंने वहां वृंदावन वासियों से, गोकुल वासियों से त्याग करवाया और गोवर्धन की पूजा अर्थात एनवायरनमेंट को संभालना जरूरी है, ये गोवर्धन की पूजा से उन्होंने दर्शाया. आज के जमाने में एक मूवमेंट चला है, सेव द सॉइल. इतना पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हुआ है कि धरती की उर्वरा शक्ति बिल्कुल गिर गई है. उर्वरा शक्ति बिल्कुल गिर गई है. इसमें पैदा हुआ खाना भी हमको नरिश नहीं कर पा रहा है. आजकल ह्यूमन बीइंग्स का स्पर्म काउंट इतना गिर गया है कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं. तो ये तो हुआ कैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन की पूजा यानी कि एनवायरनमेंट की पूजा करना हमको सिखाया. इसके बाद भगवान कृष्ण ने देखा कि जो अच्छे लोग हैं उनकी सोच कुंठित हो गई है. वे सब अपने अपने इंडिविजुअल के धर्म में बंध गए हैं. वो विस्तृत
नजरिया नहीं रखते हैं जब वो कोई भी एक्शन करते हैं। वो एक बर्ड्स आई व्यू लेकर के उस सर्कमस्टेंस को स्टडी नहीं करते हैं, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अपनाते हैं, इंडिविजुअल धर्म से बंधे हुए हैं। इस वजह से उनकी सोच को कहा जाता है कि वो कुंठित हो गई है। वे सब अपने अपने इंडिविजुअल धर्म से बन गए हैं और अधर्म को धर्म का लेबल दे दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन का विषाद योग ही है, जब वह अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके, कर्तव्य कर्म को छोड़ करके सुरक्षा की जिम्मेदारी से दूर भाग रहा था, और वह भी ऐसे क्रूशल मोमेंट पर जब सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट था। इसी प्रकार भीष्म पितामह अपने आप को सिंहासन से बंधा मान रहे थे। राजा गलत करे तो कम से कम भीष्म को उसको सही सलाह देनी चाहिए, न कि उसकी हाँ की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। राजा गलत करे तो भी उसको सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे। यह उनकी अंडरस्टैंडिंग की बड़ी चूक थी। द्रौपदी के चीरहरण को भी वे नहीं रोक पा रहे थे। उनकी इस रॉन्ग थिंकिंग के कारण ही महाभारत युद्ध छिड़ा और इतना बड़ा जनसंहार का बोझ धरती माता को ढोना पड़ा। सही मायने में यही थी धर्म की ग्लानि। जो घोर अधर्म था, वे अपने पर्सनल धर्म से बंधकर उसका सही पर्सपेक्टिव नहीं अपना रहे थे। ऐसे में भगवान को स्वयं आना पड़ता है, जो इस प्रकार उनके आने मात्र से अनर्थ रुक जाए। इस समय भारत में, और मैं आपको और उस समय की दशा का वर्णन करती हूँ, पॉलिटिकल सीन। उस समय भारत में तीन बड़ी नेगेटिव शक्तियां मजबूत हो गई थीं। मगध में जरासंध, जिसने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था और उनको जल्द ही वह कत्ल करने वाला था। उसके बाद किसी की हिम्मत हो सकती थी कि उसके अगेंस्ट सिर उठाए? यह भगवान कृष्ण ही रोक सकते थे। वे भीम और अर्जुन के साथ उसके गढ़ में गए और छद्मवेश में, और वहां उन्होंने भीम के हाथों उसका काम तमाम करवाया। कंस, जो जरासंध का जामाता था, मतलब ही वॉज सन इन लॉ ऑफ जरासंध, वह तो कृष्ण के हाथ तभी मारा गया जब कृष्ण भगवान मात्र 14 साल के थे। उसके जाने के बाद ही, कंस के कत्ल हो जाने के बाद ही मथुरा वासियों ने राहत की सांस ली, है ना। अब उसके अलावा एक था शिशुपाल। वह भी बहुत बड़ा अधर्मी था, जिसको युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समारोह में कृष्ण भगवान ने खुद अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया था। इस प्रकार इन तीन बड़ी फोर्सेस को कृष्ण भगवान ही समाप्त कर सकते थे। उस युग में यह लक्ष्य लेकर उनका अवतरण हुआ था। पांडव एकमात्र सतोगुणी प्रवृत्ति के क्षत्रिय थे, और उनका राज्य, थैंक्स टू कृष्ण भगवान जिन्होंने कि उनको राज सिंहासन पर इंस्टॉल करवाया, उनका राज्य 36 साल तक चला भारत में, जिससे आम जनता के अंदर एक बार फिर से आत्मविश्वास हो गया, एंड देयर फेथ in the essential goodness of mankind was rekindled. This land saw tremendous growth of Sanatan Dharma because Krishna Bhagwan had revived it by giving the Gyan of the Vedas, which is summarized in the Bhagavad Gita. These kind of achievements are absolutely superhuman and could only happen
in the presence of a divine force in the human form on earth. Today, now, what is the scene today? Today, our realized masters are removing the demons of negativity which reside in our hearts and minds. They are sowing the seed of spirituality in us, which is sure to sprout if we nurture it by keeping the company of wise and practicing the 4 yogas which have been repeatedly explained to us in these sessions. The other thing is that the biggest beneficiaries are the Guru's chosen ones who are absolutely ready because of their past Janam sadhanas. And when they come in contact with a realized master, then their last leap is taken and they are released from the bandhan of the karma cycle. And then they blossom into full-fledged Jivan Mukta state. जीवन मुक्त की सेल्फ रियलाइज्ड की स्टेट में वो लोग आ जाते हैं. तो ये हुआ ये 7th जो वर्स है जो इतना फेमस है. और कोई वर्स आदमी ने गीता का सुना हो या ना सुना हो, इसकी भनक हर एक के कान में पड़ी हुई है. अब हम लोग 8th वर्स पर आ गए हैं. मैं आपके लिए 8वां वर्स का लिटरल मीनिंग पढ़ रही हूं. साधुओं का उद्धार, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं. ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया. अब मैं 8th का पोएटिक रेंडिशन पढ़ देती हूँ. साधु जनों के तारण को, दुर्जनों के संहारण को, युग युग में प्रकट मैं होता धर्म का संस्थापन करने को, धर्म संस्थापन करने को. साधु जनों के तारण को, दुर्जनों के संहारण को, युग युग में प्रकट होता धर्म का संस्थापन करने को. ठीक है. तो मैं मैंने आजकल एक गीता क्लास ज्वाइन करी है जिसमें कि वो लोग गीता का पठन सिखाते हैं. बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं. और आप लोग को तो मालूम है कि मैं 2 लाइन भी संस्कृत की पढ़ नहीं पाती थी बिना लड़खड़ाए. तो अब मैं कम से कम एकदम फ्लुएंटली जो अध्याय मैंने कर लिए हैं उनका फ्लुएंटली मैं उच्चारण कर सकती हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं इसको बाय हार्ट कर लूं, लेकिन somehow or the other, either it is the age factor or what, I'm not able to retain the Sanskrit words in my memory. So I thought I will be able to retain the Hindi words because I'm able to understand the full meaning. So I can learn by heart my whole Gita. And that is going to be my next project. As soon as this Gita is released, I'm going to see to it that I learn the whole Gita. At least this is what is my ambition at the present moment. Because just like these 700 shlokas have got translated by the grace of God, by Krishna sitting in my pen, and he residing over my buddhi. So this has happened. Now next, he will only see to it that I am able to learn by heart all the 700 shlokas. I wish, Amla ji, we could even make a statement like that. No, why not? Why not? Why not? These words, as you have noticed, I hope you have noticed that they are very simple, very straightforward, and very close to Krishna's Gita words. So this is the reason why I have kept it so simple and yet retained the full import of Krishna's words without swerving a bit here and there, without taking you away from his particular meaning of the verse. Okay, so now this verse, the 8th verse explanation has already been given to you along with the 7th verse. So now we'll go on to the 9th verse, and here is the literal translation of the 9th verse. Hey Arjun,
जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्व से जान लेता है, वह देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझे ही प्राप्त होता है। हम्म। मेरे दिव्य जन्म कर्म का हे अर्जुन, मेरे दिव्य जन्म कर्म को हे अर्जुन तत् नहीं, सॉरी, मेरे दिव्य जन्म कर्म का हे अर्जुन तत्व जो जान जाए, उसका देहांत होने पर भी वह पुनर्जन्म नहीं पाए। हम्म। मेरे दिव्य जन्म कर्म का हे अर्जुन तत्व जो जान जाए, उसका देहांत होने पर भी वह पुनर्जन्म नहीं पाए। देखिए, सनातन धर्म मानता है कि एक अवतार रूप हमको, यानी ऑर्डिनरी इंसानों को, जीवन मरण की साइकिल से या कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता है। भगवान को अपने से जो अलग देखते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग या थियस्टिक मार्ग, देखिए थियस्टिक जितने भी रिलीजन्स हैं वो क्या कहते हैं, भगवान अलग है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अंशी बताते हैं। वो अंश, वो है पूर्ण और हम है अंश, वो है अंशी और हम है अंश, ठीक है। तो थियस्टिक जितने भी रिलीजन्स हैं उनके लिए ये बात भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे अवतार होने को तत्व से जान गए, तो तत्व से जान गए तो क्या जानेंगे कि वो एक देह है ही नहीं, यहां पर अपीयर हो रहे हैं। वो मतलब ही इज जस्ट टेकन अ फॉर्म फॉर अ फ्यू डेज टू डू अवे विद ऑल दीज इवल्स which has somehow sprouted on the face of this earth, and once that goal is achieved, he just disappears. तो वो कहते हैं कि जो मेरे तत्व को जान जाता है और जिनको इस रहस्य में पूर्ण श्रद्धा है, वे देह के अंत होने पर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं, जहां जीवन आनंदमय है। हर पल वो लोग भगवान की प्रेजेंस में व्यतीत करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सालोक्य मुक्ति। अभी देखिए दो तीन टेक्निकल टर्म्स में बताने वाली हूं, लिख लीजिए। एक हुआ सालोक्य मुक्ति, जब वो मानते हैं कि हम लोग गोकुल धाम या वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। फिर एक और स्टेट का डिस्क्रिप्शन है, वो स्टेट का नाम है सारूप्य। ये हुआ सालोक्य और ये हुआ सारूप्य। उनके जैसा, जैसे अलग रूपों में अवतरित हो सर्व का कल्याण कर सकते हैं। सारूप्य हो जाना मतलब जैसे जो रियलाइज मास्टर्स आते हैं वो भगवान के सारूप्य हो गए हैं, और जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे ही गुरुदेव ने इसी भांति अवतार लिया है हम सबका उद्धार करने के लिए। तो सारूप्य वो है, वो एक जीवन मुक्त स्टेट में भगवान के सदृश हो गए हैं, वो भी अवतरण ले सकते हैं, अवतरित हो सकते हैं। समझ गए? तो सारूप्य उनके जैसा ही वो रूप धारण करके अवतरित होते हैं। अवतरित होकर के क्या करते हैं, सर्व का कल्याण कर सकते हैं। ये सब बातें ड्यूअलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ मुक्ति है। द द्वैतवादी मुक्ति की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए? द्वैत का की धारणा अलग है, अद्वैत की धारणा उससे थोड़ी अलग है। मुक्ति की द्वैतवादी मान्यताएं आप लोगों ने अभी सुनी, सालोक्य और सारूप्य।
पर अद्वैत के दृष्टिकोण से भी ये शब्द खरे उतरते हैं। अवतार पुरुष हमें यह अनुभव दे सकते हैं कि हम देह रहित हैं और परम सत्ता से एक हैं। अद्वैत में हमको क्या फीलिंग आती है कि हम देह रहित हैं, देह से ऊपर उठ जाते हैं और हम परम सत्ता से एक हैं। वी आर मर्ज्ड विद द परम सत्ता। यू अंडरस्टैंड? इज एवरीबडी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ड्यूअलिस्टिक और थीस्टिक philosophies and what we are talking about, which is अद्वैत philosophy? ठीक है। जब यह भाव पूर्णता से चित्त में घर कर जाए तब वह चित्त चित्त नहीं रहता, वो चित्त हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। चित्त और चित्त का डिफरेंस भी समझ लीजिए। चित्त मेरा मन है, भारी भरकम है ना चित्त, और चित्त सूक्ष्म हो गया, वो चैतन्य है, वो चेतना है, उसको उसमें ग्रॉसनेस है ही नहीं। जब यह भाव पूर्णता से चित्त में घर कर जाए तब वह चित्त नहीं रहता, उसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है और सब उसके लिए ब्रह्म की लीला हो जाती है। जो भी प्रैक्टिकल प्लेन पर हो रहा है वो भगवान की लीला चल रही है। बीज ही मट गया तो अब कुछ रहा ही नहीं। यह भाव सरलता से एक अवतार के नजदीकी में पक्का हो जाता है। एक अवतार के सामीप्य में ये भाव पक्का हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अवतार। अब एक और दृष्टिकोण है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल है। तो हम लोग को सनातन धर्म जब समझ ही रहे हैं तो उसके सारे जो फैसेट्स है ना, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल करके उसको कुछ हद तक तो समझ ही लेना चाहिए। ठीक है। एक और दृष्टिकोण है, वो है काशी के बारे में। Amla ji, हाँ, Guruji also says Sanidhya. सानिध्य इज द सामीप्य। सानिध्य मतलब कि उसकी प्रॉक्सिमिटी। सानिध्य और सामीप्य एक ही चीज है। Oh, ठीक है, इट्स अ सिनोनिम ऑफ द सेम थिंग। अब एक और दृष्टिकोण है काशी के बारे में कि जिसका देहांत यहाँ, अभी भी ये शालिनी कह रही थी ना कि वो गई प्रयागराज, तो साथ में जरूर ही काशी का चक्कर लगा लेते हैं। हाँ शालिनी। yes, this Manikarnika Ghat, बनी where करनी। they do the Deha Sanskar there. हाँ, वो भी Beautiful. तुमने विजिट करा था। हाँ, तो बोलते तो ये वो लोग वहां पर क्या कहते हैं कि जिसका भी वहां पर देहांत होता है वो जन्म मरण की साइकिल से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं कि काशी में ऐसी दैवी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। काशी क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ? जब शिव जी ने रियलाइज करा कि आफ्टर ऑल पार्वती जो है ना वो एक राजकुमारी है, तो मैं कैसे उनको हर समय कैलाश में रखूंगा, द क्लाइमेट इज टू हार्श फॉर हर। देन ही डिसाइडेड टू कम टू मोर एमिएबल द सराउंडिंग्स फॉर हर sake. So when he was coming to Kashi, then he created an energy tower in Kashi which cannot be destroyed. Even if Kashi is fully destroyed, that energy will stay on. Such an energy was created over Kashi. You understand? Now, what was the result of that? That whoever dies or leaves, his passes away in Kashi, वो जन्म मरण की साइकिल से छूटता है। तो उसके पीछे कहानी क्या है? तो कहानी है कि एक चींटी भी काशी में मर जाए तो वो भी मुक्त हो जाती है। बोलते हैं कि अन्नपूर्णा उसकी जंजीरें काट देती है। अन्नपूर्णा इज द
प्रिजाइडिंग डेटी, तो वो उसकी कर्म की जंजीरें काट देती हैं, और फिर शिव जी उसको मुक्त कर देते हैं। पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में, प्रिजाइडिंग डेटी के रूप में उसकी जंजीरें काट देती हैं, और शिव जी उसे मुक्त कर देते हैं। मैं समझती हूं एक ऐसा समय रहा होगा जब सब काशी निवासी सनातन धर्म में पूर्ण रूप से रंगे होंगे, और आत्मा परमात्मा की धारणाएं आम चर्चा का विषय होंगी। ऐसे वातावरण में रहते हुए सब ही धर्म के रंग में रंग जाते होंगे, और सब में किसी न किसी हद तक मुमुक्षत्व जागृत हो जाता होगा। इसी तरह से काशी में देहांत होना एक बड़ी छलांग हो जाता होगा। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। यू अंडरस्टैंड? अब आप देखिए कि इस श्लोक में देर इज अ चेंज विच कृष्णा हिमसेल्फ इज ब्रिंगिंग अबाउट इन हिज संबोधन। जो वो कह रहे हैं उनके शब्दों में, उनके वचनों में एक चेंज है। देखिए, पहले सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान केवल तत्व की बात करते हैं, यानी अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं कि तुम्हारा सेल्फ क्या है। तुम पहले ये तो जान लो कि तुम्हारा सेल्फ क्या है। अब बात हो रही है गॉड रियलाइजेशन की। See, here again, I am drawing a fine distinction between self-realization and God realization. देखिए, विशिष्ट अद्वैत मतलब अंश और अंशी वाली थ्योरी। विशिष्ट अद्वैत को मानने वाले कहेंगे कि यह दो स्टेप्स हैं, टू डिस्टिंक्ट स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ रियलाइजेशन, and the second step, after we have realized, फिर जानो कि यह ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड किसके द्वारा रचा गया है। पहले तो तुम सेल्फ रियलाइजेशन करो कि तुम क्या हो, उसके बाद इधर उधर दृष्टि घुमाओ तो तुम देखो, अरे इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ये किसने बनाया है? ये क्या है तो जान गया, लेकिन ये वर्ल्ड किसने बनाया है ये भी तो समझ लें। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड किसके द्वारा रचा गया है? वह भगवान और ईश्वर मैक्रोकॉज्म है, तुम उसका माइक्रोकॉज्म हो। भगवान को जान लेना अल्टीमेट ज्ञान है। किसके हिसाब से? द थीस्टिक रिलीजन्स। गॉड रियलाइजेशन, व्हाट आर दे सेइंग? देयर आर टू स्टेप्स। फर्स्ट, सेल्फ रियलाइजेशन. At least you rise above your body, know that you are what you really are. After that, you go ahead and do God realization, and that is your ultimate. You understand? अद्वैत वेदांती कहेंगे कि यह जान लिया कि मैं बॉडी माइंड नहीं हूं, वह ब्रह्म तत्व हूं, तो इसेंशियली मैं वही हूं, मैं आई एम दैट। जब इंडिविजुअल पूरा डिसॉल्व्ड है तो ब्रह्म में लीन हो गया है। ब्रह्म में लीन हो गया है तो पहले भी लीन था, लेकिन माया के पर्दे के कारण, माया के एक कण की वजह से मैं लिमिट में आ जाता हूं। मैं एक कण माया का मेरे ऊपर आ जाए तो मैं लिमिट में आ जाता हूं, पर्सनहुड में आ जाता हूं, और भव सागर के भंवर में हम लोग सब फंस जाते हैं। इस तरह हमने न जाने कितने जन्म इस मर्त्य लोक में बिता दिए हैं। अब आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल बात बता रही हूं। अभी देखिए, माया दो तरह की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया क्या है? कि संसार में
संसार में से ही मुझे अपने लिए सुख ढूंढना है। मुझे धन, नाम, शोहरत कमाना है और इसी की दौड़ के पीछे हमारा जीवन खप जाता है। ये हुई अविद्या माया। दूसरी है विद्या माया। वो क्या है? भाई मुझे अहिंसा के प्रिंसिपल्स के ऊपर अपना जीवन कायम रखना है। धर्म की चर्चा अच्छी लगती है, निष्काम कर्म अच्छा लगता है। अभी तक मैं पर्सनहुड से ऊपर नहीं उठा हूं, पर मेरे सारे जो कर्तव्य हैं वो सतोगुणी हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये माया है और इसको बोलते हैं विद्या माया। तो विद्या माया आप लोग समझ गए, जो कि सतोगुणी है, लेकिन अभी तक भी मैं अपने शरीर से, पर्सनहुड से ऊपर नहीं उठा हूं। याद रखिए, ये दोनों माया हैं। फिर एक और विद्या होती है, वो है ब्रह्म विद्या, जो हमें अपने भीतर गोता लगाने से, कुंभ में गोता लगाया वो बाहरी गोता था, अपने भीतर गोता लगाएंगे तो शायद हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या क्या है? अब ये शब्द आप लिख सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेम्पररी चेंजिंग वर्ल्ड में परमानेंट, अनचेंजिंग और स्टिल पॉइंट को जानना है। यह है ब्रह्म विद्या। अपने को तत्व से जानना है। In this case, then self-realization will become equal to God realization when I realize I am the Sat Chit Anand Swarup. अब हम लोग 4th चैप्टर का 10th श्लोक कर लेते हैं। First, the literal translation of the 10th श्लोक। अपने को चेंजिंग, टेम्परेरी चेंजिंग वर्ल्ड में अपने को तत्व से जानना, इसका क्या शब्द तूने यूज किया? स्टिल पॉइंट। स्टिल परमानेंट, अनचेंजिंग और स्टिल पॉइंट को जानना है, अपने ठीक है। को तत्व से जानना है। हाँ। ठीक है ना? 10वां, पहले भी जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर अपने मन को मुझ में लगाकर और मेरे आश्रित होकर बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र हुए थे, वे सब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो क्या होता है कि ये 10th श्लोक कृष्ण भगवान ने कहा, उसके पहले हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि भाई फिर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं अपने आप को ब्रह्म करके जान लूं, तो ये सब मेरे लिए है ही नहीं। मैं तो उसी में ठीक हूं कि भाई मुझे तो इस संसार से जितना भी सुख मिले वो मैं अपने छीन करके, खींच करके अपने लिए ले लूं, इसी तरह से अपना जीवन बिता दूं, क्योंकि दूसरी बात तो बहुत असंभव लग रही है। इसके आंसर में, या माने ये प्रश्न उठाए, उसके पहले कृष्ण भगवान इसका आंसर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा बहुत से लोग इस तरह से, क्या उन्होंने किया? राग छोड़ा, क्रोध छोड़ा और भय छोड़ा, और इस तप के सहारे, और वो लोग मुझको प्राप्त हो गए हैं, मेरे अंदर ही मर्ज हो गए हैं, भगवत धाम या इस ब्रह्म में लीन हो गए हैं। उन्होंने कहा बहुत से लोग, ये मत तुम समझो ये इतना मुश्किल है कि नहीं।
मन कहता है कि भगवान को तत्व से जानना तो बहुत कठिन है, बहुत कम लोग ऐसा कर पातेंगे, इसलिए मेरे जैसों के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। पर कृष्ण भगवान मन को ये कहने का मौका ही नहीं देते। 10वें श्लोक में वे बता रहे हैं कि बहुतों ने सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त किया है। अगर राग न रहे तो आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं रहे। सच बताइए, अब मैं आप लोगों से जेन्युइनली पूछ रही हूं कि क्या अब आप लोगों को ये नहीं लगने लगा है कि चीजें लाइक करें या हेट करें, इससे फायदा क्या है? मुझे तो हर समय अपने शरीर को मॉडरेशन में रखना है। फिर क्या अच्छा और क्या बुरा, हर अच्छी चीज में और हर बुरी चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये बात है कि नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे फलाने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है, ये मेरा लक्ष्य है। बाय चांस मुझे एडमिशन नहीं मिलता, एक ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना पड़ता है। अब क्या हुआ, यहां जाने से बाकी सब स्टूडेंट्स मेरे कंपैरिजन में थोड़े नीचे थे, तो मुझे लीडरशिप का चांस मिल गया, मेरे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया। आई लर्नड द टेक्निक्स ऑफ बिकमिंग अ फाइन लीडर। तो this will help me more, or being in a very good college where I'm really second grade and struggling. What will boost me? What will make me better from my personal growth point of view? तो मुझे लीडरशिप का सुनहरा मौका मिल जाता है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाइट पर पहुंच जाता है, मुझे खुद से आगे बढ़ने की आदत पड़ जाती है। तो नेट नेट मैं बहुत प्लस में हो जाता हूं। जैसे कि सपोज कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हो गया, हाँ, अब क्या होता है, बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। द चिल्ड्रेन लर्न टू फेस द रियलिटी एंड बी एब्सोल्युटली ग्राउंडेड। ये दिमाग अफलातून नहीं हो जाता, कहीं कहीं के वो टूअर्स नहीं लेने लगता है। It remains grounded. It knows that if I have to rise in life, it'll have to be hard work put by me. So this is a very, very good learning. You understand? इस तरह जब ये रियलाइज हो जाता है कि हर वस्तु और परिस्थिति में प्रोज और कॉन्स हैं, तब हम टोटली रिलैक्स हो जाते हैं, राग द्वेष सम हो जाता है। आज बेटी ससुराल से घर आई है, बहुत खुशी है, पर जल्दी ही उसका वापस जाने का समय हो जाएगा। तो न उसके आने का अधिक हर्ष, न उसके जाने का अधिक शोक। इस प्रकार सुख दुख भी सम हो जाता है। राग द्वेष सम, सुख दुख सम। तीसरी बात, जब ये जान लिया कि लक्ष्मी चंचला है, तब ना उसके आने पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना है। उस समय भी ये याद रखना है कि ये कभी भी लक्ष्मी जा सकती है, जैसे आई है वैसे ही अचानक जा भी सकती है। तो मैं क्यों अपनी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के संस्कार छोड़ूं? मैं अपनी सिंप्लिसिटी के आनंद में रहूंगा। रैट रेस में भाग नहीं लूंगा। इस प्रकार ना कुछ भी प्राप्त होने का सुख व ना कुछ भी जुदा होने का दुख मुझे परेशान करेगा। ये सब उसके क्रियाकलाप बंद हो जाएंगे, और उसके बंद होते ही किस पर क्रोध और कैसा क्रोध। यह शांति की अवस्था इतनी वांछनीय है
कि शीघ्र लगने लगता है कि इस जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त हो गया है। फिर अगर यह जीवन न रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भाव के आते ही मृत्यु का भय भी मिट जाता है। अगर मृत्यु का भय ही मिट गया तो फिर कौन सा भय बाकी रहेगा? तो स्टेप बाय स्टेप हमको खुद के इतने बड़े अनुभव होने लगते हैं कि वन थिंग लीड्स टू द अदर एंड सून वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ वेरी एक्सॉल्टेड स्टेट। यू अंडरस्टैंड? अब गुस्सा ही नहीं आता। अब सबको अपना आप करके देखते हैं। अब सबके ऊपर मंद मंद मुस्काते हैं कि भगवान मैं तुझे इस रूप में भी पहचान रहा हूं, है ना? इस प्रकार पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण होकर हम हर प्रकार से विश्रांति, रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। मन इस अवस्था से जुड़ जाता है। गीता का अध्ययन इतना अपनी तरफ खींचने लगता है कि बाकी सब इंटरेस्ट्स कब गिर जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। देखिए, हम सब भागे भागे इस सेशन से जुड़ने के लिए समय निकालते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं यह हमारी प्रायोरिटी बन गया है। जब यह ज्ञान और इस तरह का नजरिया हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा, तब हम मृत्यु के समय भी इसी भाव में रहेंगे और भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त होंगे। अथवा इन द केस ऑफ अद्वैतिन्स विदेह मुक्त हो जाएंगे। आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन या जो कार्य आपके सामने आए हैं उन्हें अटेंड नहीं करें। वे सब आपको थोड़ा बदले हुए नजरिए के साथ करने हैं। यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम यू विल फाइंड इज स्लाइटली ऑल्टर्ड। ये सब काम भगवान ने आपको सौंपे हैं। वह जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वह सब उसकी सेवा है, इन सर्विस टू द लॉर्ड। इस प्रकार आप एक मुमुक्षु भक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्त की अवस्था में यहां पर रहेंगे। यहां पर आपकी अवस्था रहेगी जीवन मुक्त की, और ये जब शरीर त्याग देंगे तो अवस्था रहेगी विदेह मुक्त की। जैसे धूप बत्ती की सुगंध सारे कमरे में व्याप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान की सुगंध आपके जीवन में व्याप्त हो जाएगी। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार हजारों लोग सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो चुके हैं और तू भी यही कर सकता है। अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान स्वयं साकार हैं। उसका काम आसान है। ऐसे ही वह भगवान को बहुत प्रेम करता था, पर अब तक उसे उनका दिव्य परिचय नहीं था। उनका डिवाइन इंट्रोडक्शन he had not received। अब इस डिवाइन भाव से जब वह भगवान को मन में रखेगा तो बहुत शीघ्र ही उसका जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान का अवतार, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया, खास इस चीज के लिए आता है कि जो रेडी है, जो सतोगुणी है, जो सब तरह से निस्वार्थ हैं, उसको कई बार अर्जुन को भगवान ने कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, अनघ। कभी दूसरे की गलती भी अर्जुन नहीं निकालता था। ऐसा जो निष्पाप था उसको जल्दी ही
परम ज्ञान लग जाएगा। तो जब ऐसा है तो एक अवतारी पुरुष सबको ही मोक्ष क्यों नहीं दे देता? क्यों नहीं वो सभी को मोक्ष दे देता है? इसके ऊपर अब 11वां श्लोक है कि भाई जब सबको वो कर सकता है, तार सकता है, तो सभी को क्यों नहीं तार देता? उसके ऊपर 11वां श्लोक। इसके पहले में क्या प्रश्न आएगा कि भाई तो फिर अवतारी पुरुष जब आता है तो सबको ही क्यों नहीं मुक्त कर देता? हे अर्जुन, मुझे जो भजे जैसे, नहीं पहले मैं आपको लिटरल मीनिंग पढ़ के सुनाती हूं। ये 11वां श्लोक में पढ़ रही हूं। हे पार्थ, भक्तगण जिस प्रकार से भी मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग को फॉलो करते हैं, मेरे ही पद चिन्हों पर चलते हैं। जैसा मैं उदाहरण पेश करता हूं वो ही मार्ग बाकी सब लोग अपनाते हैं। अब मैं पोएटिक रेंडिशन भी पढ़ देती हूँ। हे अर्जुन, मुझे जो भजे जैसे, मैं भी उन्हें भजूं वैसे, क्योंकि मनुष्य हर भांति से मेरा पथ अनुसरण करते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कि वो हमारी चाहत के अनुसार, चाहत के अनुरूप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं या हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमें तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हमें उसकी तीव्र चाहना नहीं है। अधिकतर लोग मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते, उन्हें अपनी सुरक्षा की कामना होती है या सांसारिक पदार्थों की चाहना होती है। बिन मांगे जो भी मिल जाए उसकी कीमत भी नहीं होती। भगवान को याद करते हैं फिजिकल, फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर एक तरह से ये भी अच्छा है, कम से कम एक सहारा तो बना रहता है, एक सपोर्ट सिस्टम हम अपने लिए तैयार करते हैं कि भगवान है मेरे पास। ये हमें विक्षिप्त होने से बचाता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको भगवान का मिल जाता है। आज के साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि जो लोग किसी न किसी तरह से भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे हालातों के शिकार नहीं बन जाते, उनसे ऊपर उठने का सामर्थ्य रखते हैं। दे आर केपेबल ऑफ राइजिंग अबव द विसिटिट्यूड्स ऑफ लाइफ। जिनके जीवन में भगवान का स्थान ही नहीं है, वे कई बार एक्सट्रीम मेजर्स ले लेते हैं जिनसे उनकी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। You know what I'm talking about. So let us leave this subject over here and let us just put the whole of today's session in one line. इस निष्कर्ष पर पहुंचे, we have reached the conclusion कि भगवान को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में सतत याद करते रहना चाहिए। तो this is the, in a nutshell, today's whole thing can be summed up like this. आइए हम लोग इसी विषय को लेकर ध्यान में उतर जाएं। So please seat yourself comfortably. Take a I think, yes. sorry, I see the meaning of vikshipt. विक्षिप्त मतलब we do not become like so disturbed that we are not in control of ourselves, you know. तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भगवान को अपने जीवन की दिनचर्या में हर समय स्मरण करते रहना चाहिए। आइए हम लोग इसी विषय को लेकर ध्यान में उतर जाएंगे। हम शुरू करेंगे जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं, जहां हम अभी खड़े हैं वहां से हम शुरू करेंगे। हम नर हैं, वह नारायण है। यह दूरी अंतः की गहराइयों में पार कर सकते हैं
इसलिए हम लोग ध्यान कर रहे हैं। यह शरीर सीमित है, यह पर्सन सीमित है, वह डिविनिटी असीम है। ये फर्क कैसे और क्यों है? क्योंकि हम अपनी असलियत नहीं जानते, अपनी रियलिटी से वाकिफ नहीं है। अगर यह ज्ञान होता तो हमें ज्ञात हो जाता कि नर और हर में अंतर नहीं है। जो उसके चिंतन में रहता है, सिमरन में रहता है, उसमें और इष्ट में अंतर समाप्त हो जाता है। आइए सिमरन या सुमिरन की विधि सीख लेते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानी आत्मा है, एक ज्ञानी पुरुष, एक वाइज पर्सन, ही इज नेवर द बॉडी। ज्ञानी आत्मा है, वह आदमी नहीं है, वह चैतन्य है। आप भी अपने आप को आकाशवत चिदाकाश स्वरूप देखिए। आपने इसका अनुभव पहले भी किया है और आपको यह पूर्ण ज्ञान मिल चुका है, जैसे कि अर्जुन को मिल चुका है। अब इस भाव को आपका स्वभाव, नेचुरल, जैसे कि एक सेकंड हैबिट बना लीजिए। आप देखेंगे जीवन की गुत्थियां, द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ अपने आप सुलझने लगेंगी। आप सब में उस डिविनिटी को देखिए। सृष्टि ईश्वरमय है तो उसे हर रूप में निहार कर मंद मंद मुस्कुराइए। वह ही आपकी आंखों में बसा है तो आंखें और कुछ दिखाती नहीं है। मन में भी वो ही बसा है। आपकी हर हरकत से वो ही प्रकट होता है। आपके थ्रू पल पल उसका उजियारा हो, हर कर्म उसका गलियारा हो, भगवान का कर्म हो। जब वह आपसे मैनिफेस्ट होने लगेगा, तब आपको अपने अंदर पूर्णता का दिग्दर्शन हो जाएगा। Divinity must manifest in all your activities. Then you are forever one with the memory of that divinity. सिमर सिमर सुख पाओ। एक तरफ ये बात है कि पल पल उसको याद करो, एक उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट बात कह रही हूं। पल भर को ब्रह्म का चिंतन असल में इन रियलिटी हो जाए तो दिन भर ठंडक बनी रहती है। यह कब हो सकता है? जब गुरु से ब्रह्म की टोटल समझ हमारे अंदर उतर गई है। हमारा केस क्या है? यहाँ पर गुरु कृपा पूरी है, ब्रह्म की समझ भी पूरी है। कमी है तो अपनी प्रैक्टिस में उस डिविनिटी को
मैनिफेस्ट करने में। पर यह तो हुआ फंक्शनल प्लेन। अभी ध्यान में क्या दिख रहा है? ब्रह्म की ज्योति विलक्षण है। हमको लगता है ध्यान में एक ज्योति नजर आए, यही ध्यान की पूर्णता है। पर ब्रह्म की ज्योति सब ज्योतियों से अलग है। सब ज्योतियां ब्रह्म की ज्योति से दिखाई पड़ती हैं, पर ब्रह्म की ज्योति ऐसी है जो स्वयं नहीं दिखती, वह अपने आप उजागर होती है। जिन वस्तुओं में प्रकाश नहीं है उनको देखने के लिए प्रकाश चाहिए, पर जो सबको प्रकाशित करता है, सूरदास या अंधे को भी बिन आंख के मालूम है कि वह है, ये ब्रह्म की ज्योति है। आप वह स्वप्रकाश हैं, स्वयंभू हैं, जिससे सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं। वह अलौकिक तत्व आप हैं। आपको अंधकार नहीं घेरता, आप अंधकार को भी प्रकाशित करते हैं। ये शब्द कानों में पढ़ते रहें तो ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। इंद्रियों के परे, शब्दों के परे, अंतः की गहराई में, जहां सब शांत है। इस अलौकिक शांति में कितना सुख है। यह जो इस समय अशरीरी बॉडीलेस एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, बस उसको संजो लीजिए, अपने दिल की गहराइयों में उतार लीजिए। इस परम शांति के का सिमरन करिए, इसमें ही रहिए। अद्वैत वेदांत का सच्चा सिमरन यह है। Please marinate yourself in this divine feeling. And when you are ready, please do open your eyes and share. Yes, Shalini. Can you unmute yourself, please? You took us on a journey, Yes. floating. Took us on a journey, really. Yes. You know. But one phrase I picked up from somewhere, कुछ छोड़ना नहीं है, उन्हें जोड़ना है. Right. Very nice. So there's nothing that, being part of the world, that you have to leave. You have to include him in everything. Yes. Every act, everything has to be in his name and surrendered. Yes. And then everything becomes awesome karmas. So that is why Krishna Bhagwan says कि भाई मुझे याद कर लो. He's just making it easier for our path. For us, our path becomes easier
when we take the sahara of this divinity, एक इष्ट का सहारा जब हम ले लेते हैं तो इससे लाइफ में थोड़ा एक रोमांस आ जाता है, एक चार्म आ जाता है, नीरसता खत्म हो जाती है। तो इस वजह से, अदरवाइज द्वैत और अद्वैत में कोई डिफरेंस नहीं। Yeah, and you know that even in the Gita, when he gives his roop, he said, "आप क्या वो ज्वाला भी मैं हूँ, आपके अंदर जो जो अग्नि वो हाँ, भी मैं हूँ." So हाँ, everything, whether you're eating, whether you're dancing, whether you're doing, all energies are his. all the energy is his। All energies are his. हाँ, 15वें अध्याय में कहते हैं। Yes. हाँ, So even when I go to sleep, I must go and say good night, like how you say good night to your so husband or your beautiful, children or anything. so I must go and say good night. It feels night, so good, yes, beautiful, beautiful। ये समला जी, जो एक लाइन हुई थी अभी के श्लोक में कि जो भी कोई दिव्य को पहचानता है हाँ, उसे फिर से जन्म नहीं है, वो बिल्कुल, मुक्त हो जाता है और मेरे में समा जाता है, ऐसे वो श्लोक है। बिल्कुल। सो आई लाइक दैट, हम्म, तत्व को जो जान ले। तत्व को जान करके, यस, हाँ, अपने लोगों के लिए तत्व जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये That is what Guruji calls the reference point. Everything is changing, but there's something which is not Yes, changing. that That is still the point, the reference changing point. the reference point, yes। yes, देखो, सारे दृश्य बदल रहे हैं, बट जो उसको जान रहा है वो चेतना अनचेंजिंग है। हाँ, यस, रॉक्साना, पद्मा जी, हु एल्स? आमना जी, जैसे आपने कहा कि सतत उससे जुड़े रहना चाहिए, जब हम हाँ, हमेशा उससे जुड़े रहते हैं तो हाँ, हमारा अहंकार, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और बिल्कुल, हम और बहुत वो एक सुंदर, हो जाते हैं। बहुत सुंदर। आप बहुत सतत उससे जुड़े रहना, सतत। हाँ, सपोज कि सतत। सामने वाला मुझे बहुत कुछ सुना रहा है, खरी खोटी, हम्म, उस समय भी अगर मैं उससे जुड़ी हुई हूं तो मेरे दिल में एक ठंडक बनी रहेगी। बिल्कुल। खरी खोटी सुनते हुए भी मेरे दिल में ठंडक बनी रहेगी। यस, पद्मा जी। मुझे एक किताब में पढ़ा था, भीष्म पितामह ने, जब उनका अंत समय था तो भगवान कृष्ण उनके सामने थे। हाँ, तो भीष्म पिता ने कहा कि हे कृष्ण, अब तो तुम मेरे सामने आ जाओ। तो हाँ, उनका, मैं तो आपके ही सामने खड़ा हूँ पितामह। तो हाँ, उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा ये रूप नहीं चाहिए, तुम मेरे हृदय में वो तत्व रूप में आके मेरे सामने आओ जिसमें मैं तुम्हें तत्व से जान सकूं। सो ब्यूटीफुल, यस। ये मुरली मनोहर वाला रूप नहीं चाहिए। नहीं, तो तत्व में तो कृष्ण भगवान तो तत्व हैं ही, तो उनको ही अपने अंदर से पहचानना है ना, भीष्म पितामह को। हम्म, वो रूप तो कभी दिख ही नहीं सकता ना, वो तो बस ऑल अंदर से है। परवेडिंग एसेंस है। मुझे उसको अपने अंदर एज द स्टिल पॉइंट, ये जो मैंने स्टिल पॉइंट की बात करी कि हाँ, सारा दृश्य चेंज हो रहा है, और वो एक जो स्टिल पॉइंट। चैतन्य है जो इस चेंजिंग दृश्य को पकड़ रहा है, वो मेरे अंदर का स्टिल पॉइंट है। यू अंडरस्टैंड? तो राइट। हाउ कैन कृष्ण स्टैंड ओवर देयर इन दैट, बिकॉज दैट रूप डजंट एग्जिस्ट, दैट इज मतलब दैट रूप इज निराकार। हाँ, तो तो हमको ही अपने अंदर से हृदय में समझना है ना, उनको महसूस करना है उस रूप को। वो तो उनको उनको ही स्वयं को महसूस करना महसूस है कर, ना प्रभु, हाँ, उनको उनको ही स्वयं को महसूस करना है। स्वयं को महसूस करना है। यस। तो तो भगवान की हम शक्ति ही हमें वो तो रूप महसूस करवा सकती है। नहीं, but now I want you to start talking about yourself, Chichi, what you are experiencing. You cite beautiful examples, but come to what is happening within you, you know. भगवान जाने, भगवान ही जानता है मेरे अंदर क्या है। हाँ, you don't exist, so फिर वो भगवान ही जानता है और क्या। Who else will share? Yes, Amla I would like to Yes. speak more on this. You said कि भगवान तो हमेशा याद रखना चाहिए. So basically, Krishna has said that the when the last thought
If it is of the Lord, when you are passing away, then you are mukt of janma maran ka. The thing is, that can happen only and only if nitya nirantar, हाँ, when we remember him yes, throughout our life. Otherwise, that is not going to be possible. yes. So what you told us today, we should really remember and try to inculcate. जैसे at अभी least that much. शालिनी ने कहा ना कि मैं हर समय उसको फील करती हूँ, तो जब मैं सोने जा रही हूँ तो मैं पहले उसको बाय बाय बोलती हूँ ना, वो तो मेरे पास है, इतना ज्यादा मेरे पास है, और इस नींद में भी वो पास में रहता है, वो तो हर समय रहता है। आई एम तो वेडेड टू इट, वी आर ऑल वेडेड टू इट, और रादर इट हैज वेडेड इटसेल्फ टू मी। इट सेज आई विल नेवर ड्रॉप यू। हम लोग चाहे भी उसको डाइवोर्स करना, वो कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, इतना करुणामय है ना। Another thing is that if we feel that he is constantly with us and looking at us, then the chances of our going wrong and doing adharma might be a lot less. If you feel that he's watching you all the time, यस, you will be less inclined to do anything wrong. एग्जैक्टली 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 माय डियर। So with these words I take your leave and we will meet next time. Thank you.